देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र खनिज पदार्थों जैसे तेल, कोयला और नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी, रबर, अनानास से भरपूर है। सदियों से ये सामग्री ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदियों तथा भारत बांग्लादेश के अन्य जलमार्गों से कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से विदेश भेजी जाती रही है। 1844 में डिब्रूगढ़ से कोलकाता तक जलमार्ग के माध्यम से सामान ढुलाई शुरू हुई। उसी समय बराक, सूरमा, मेघना नदियों के माध्यम से सिलचर से कोलकाता तक माल ढुलाई के लिए जलमार्गों को जोड़ा गया। परंतु 1947 में देश के विभाजन के कारण ये जलमार्ग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इसके बाद 1972 में बांग्लादेश के साथ जलमार्गों के उपयोग पर हुए समझौते के बाद कोलकाता एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बीच जलमार्ग पुनर्जीवित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलमार्ग की अनंत क्षमताओं का आकलन करते हुए पूरे देश में नए जलमार्गों को विकसित करने का संकल्प किया। इससे उत्तर पूर्व में विभिन्न नदियों के तटों पर स्थापित एनएचपीसी, पावर ग्रिड एवं एनआरएल आदि कंपनियों के विशालकाय और प्रोजेक्ट कार्गो की ढुलाई के लिए जलमार्ग ही एकमात्र परिवहन का साधन रहा है। 1985 में हुए असम समझौते के अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नुमालीगढ़ में सन 1999 में 3 मिलियन टन क्षमता की एक रिफाइनरी स्थापित की गई। उस समय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ओवर डायमेंशनल कार्गो के परिवहन में विशेष योगदान दिया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता अब 9 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की योजना का कार्य प्रगतिशील है, जिसके लिए ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी ओडीसी, ओवर वेट कार्गो ओडब्ल्यूसी को कोलकाता हल्दिया पोर्ट से इंडो बांग्लादेश रूट और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से होते हुए धनीसरी नदी, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 31 है, के माध्यम से रिफाइनरी तक ले जाया जाएगा और ये केवल जलमार्ग द्वारा ही संभव है। इस कार्गो परिवहन की सुविधा के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने जा रहा है। धनसिरी नदी से रिफाइनरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 31 में ड्रेजिंग का कार्य किया जाएगा, ताकि ओवर डायमेंशनल कार्गो ओडीसी, ओवरवेट कार्गो ओडब्ल्यूसी तथा प्रोजेक्ट कार्गो के परिवहन के लिए जहाजों के आगमन के लिए पर्याप्त गहराई मिल सके। ऐसा ही विकास कार्य उत्तर पूर्व के अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। जलमार्गों द्वारा ओवर डायमेंशनल कार्गो ओडीसी, ओवरवेट कार्गो ओडब्ल्यूसी कार्गो को नुमालीगढ़ तक पहुंचाने का ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो न केवल किफायती विकल्प है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है।